everyone, good morning, good afternoon, good evening guys. Well, this is Anu, I'm a computer teacher. Welcome back to our channel Abhi Computer Skill. In previous video we have learned about the interface of MS Word and understood about the basic layout of MS Word software. In today's video we are going to explore Home tab with all options and all commands. So if you want to learn MS Word, if you want to learn computer skills, so make sure to subscribe this channel and hit the bell icon for daily updates. Let's start with the Home tab. होम टैब में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं जो कि सेपरेटली डिवाइडेड है विद ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आप देखोगे तो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखेगा, देन सेकंड आपको फॉन्ट, थर्ड आपको पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप दिखेगा। अब इसको हमको ईच एंड एवरी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप देखना है, प्रैक्टिकली स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैराग्राफ लाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि किसी भी पैराग्राफ को लाने के लिए हमें कौन से कमांड का यूज करना होता है, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। सो लेट्स सी, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे एंड एंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ का यूज आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, रिविजन के लिए कर सकते हो और किसी को कन्विंस करने के लिए आप दिखा सकते हो कि हाँ ये चीजें यहाँ पे ऐसे इफेक्ट चेंजेस होते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं क्लिपबोर्ड की तरफ। तो होम टैब में हमें यहाँ पे कवर करना है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, सो क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट का है ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कट। तो कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और इसका यूज क्या होता है ये हम स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा MS वर्ड डॉक्यूमेंट करके, तो यहाँ पे हमने MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिख दिया है। ओ शिट, डॉक्यूमेंट हो गया, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दिया है हमने। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से कहीं और भी मुझे पेस्ट करना है, मतलब कहीं और भी लिखना है। तो मैं इसका यूज दोबारा लिखने के लिए टाइम यूज नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से प्रेस करूंगी यहाँ पे कट ऑप्शन पे, जो कि कैंची जैसा छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने कट किया। ओ माय गॉड, ये किया हुआ जो हमने MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा था वहां से कट हो गया है। मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैंने कर्सर को यहाँ पे लाया। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड में पेस्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट आ चुका है। पेस्ट का काम होता है कि कट या कॉपी किए गए जो भी हमारा कंटेंट वगैरह वर्ड या पैराग्राफ है उसको वो क्लिपबोर्ड में स्टोर करता है और साथ ही उसको कहीं भी ले जाकर के हम पेस्ट या यूज कर सकते हैं। तो पेस्ट का काम होता है कट एंड कॉपी किए गए कंटेंट को कहीं भी यूज करना या पेस्ट करना। आप जितनी बार चाहे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, वापस से हो गया, वापस से हो गया, वापस से आ गया। तो आप जितनी बार चाहो यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, बट हमें इतनी बार नहीं चाहिए तो हमने यहाँ पे कर लिया। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉपी। अब मैंने यहाँ पे तो ला दिया, यहाँ पे तो हमने MS वर्ड ला दिया, लेकिन मुझे ऊपर भी चाहिए टॉप पे जहां से मैंने कट कर दिया था। तो अगर आपको टॉप पे भी चाहिए और आपको जैसे सेंटर पॉइंट में हो गया या फिर बॉटम साइड में हो गया वहां पे भी चाहिए, तो फिर आपको कट का ऑप्शन बिल्कुल यूज नहीं करना है। कट का ऑप्शन तब यूज होता है जब हमें मेन पार्ट से हटा करके किसी दूसरी जगह वहां पे ले जा करके उसको मूव करना होता है। अब मैं यहाँ पे वापस से कट का ऑप्शन नहीं यूज करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ भी चाहिए, बॉटम साइड में भी चाहिए, टॉप साइड में भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारा कैंची जैसा आइकन था उसके जस्ट नीचे में कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करूंगी मैं। तो ये मेरा कॉपी हो चुका है। आप कहोगे मैम कॉपी कहाँ हुआ, ये तो अभी हमें 1 दिख रहा है, सिंगल। तो हमने बताया आपको क्लिपबोर्ड में कट एंड कॉपी किए गए जो भी हमारे कंटेंट होते हैं स्टोर रहते हैं, उसकी हेल्प से हम पेस्ट की हेल्प लेकर के कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मुझे लेना होगा पेस्ट का हेल्प। मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लाऊंगी, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप साइड में भी हमारा ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट पेंटर की। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है गाइस, इससे पहले हमें समझना होगा फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग करने के बाद ही हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हम फॉर्मेट पेंटर को स्किप करते हैं, भूल जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ वीडियो आई विल टेल यू कि क्या यूज होता है इसका।
अब आ जाते हैं यहाँ पे हम फॉन्ट ऑप्शन में। फॉन्ट ऑप्शन में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे फॉन्ट ग्रुप में, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कैलिब्री 11 ABCDEFG कलर्स दिख रहे होंगे। इन सब का यूज होता है प्रैक्टिकली, हम देखने वाले वन बाय वन ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने MS वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कैलिब्री बॉडी जैसा ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा, इसको हम फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप बोल सकते हैं, या ओनली फॉन्ट भी बोल सकते हो। इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फॉन्ट की स्टाइल दिखेगी, जो आपके यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया था कंटेंट या वर्ड, वहां पे देखो उसका इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो ये हमारा ब्लैक डार्क हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा राइट में दिखाती हूँ, फिर आपको इफेक्ट प्रॉपर दिखेगा। तो ये देख सकते हो आपको इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है वहां पे आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसा किया तो हमारा जो फॉन्ट का इफेक्ट था कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट मिलेंगे, फाइनली मुझे ये इफेक्ट बेटर लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज दिखेगी, आप यहाँ पे जाके अपने फॉन्ट जितना भी आपको फॉन्ट का साइज देना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा फॉन्ट साइज हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लार्ज हो गया है। तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज के जस्ट साइड में आपको डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं अगर डिक्रीज फॉन्ट पे करती हूँ, सॉरी इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करती हूँ तो और भी ज्यादा ये लार्ज हो रहा है। अगर मैं डिक्रीज पे करती हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है ना। मैं इसको वापस से जहां ये था सेंटर पॉइंट पे ला देती हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज फॉन्ट से आप उसकी साइज बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये देखो इंक्रीज हो रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट माइनस और सॉरी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉर इंक्रीज और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन फॉर डिक्रीज साइज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं केस चेंज का ऑप्शन। केस चेंज ऑप्शन क्या होता है, गलती से अगर अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैपिटल टू स्मॉल कर दिया, स्मॉल टू कैपिटल कर दिया और आपको स्मॉल से कैपिटल लिखना है फिर से, तो आपको डॉक्यूमेंट में डिलीट करने की या वापस लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि सपोज कि मुझे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये मुझको कैपिटल लेटर में लिखना था बट मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया या प्रॉपर केस में लिख दिया है। अब मुझे इसको कैपिटल लिखना है तो मैं इसको डिलीट करके वापस से नहीं लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी यहाँ से पूरा पैराग्राफ, उसके बाद में चेंज केस ऑप्शन में जाऊंगी। यहाँ पे आपको अपर केस ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं पूरा जो मेरा पैराग्राफ था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आपको इसको कैपिटल से स्मॉल करना है तो वापस से आप चेंज केस में जाओगे, यहाँ पे लोअर केस ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये वापस से ऑल जो डॉक्यूमेंट या होल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। तो ये आपका स्मॉल हो गया। प्रॉपर केस में करने के लिए यहाँ पे आपको सेनेंस केस ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर केस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैपिटलाइज ईच अदर वर्ड्स, मतलब आपका एवरी जो एक एक वर्ड है उसका पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो कुछ ऐसा। अब आप देख सकते हो जैसे हेल्प का H भी कैपिटल है, U का Y कैपिटल है, प्रूफ का P कैपिटल है, तो ईच वर्ड जो होगा वहाँ का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। तो कुछ ऐसे आप केस चेंज का यूज कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की होती है, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट रखोगे, उसके बाद यहाँ से आप शिफ्ट को होल्ड करके F3 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ देखो यहाँ पे केस हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल प्रॉपर कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन है BIU जैसा आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप देखो B पे क्लिक कर रहे हो, हमारा जो पैराग्राफ था वो बोल्ड डार्क ब्लैक कलर में हो गया। जैसे ही मैं I पे क्लिक करती हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा है पर मेरा है टाइप, यहाँ पे इटैलिक हो गया ये। और जैसे ही मैं U पे क्लिक करती हूँ पूरा पैराग्राफ मेरा अंडरलाइन हो गया। तो BIU, B फॉर बोल्ड एंड जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B। तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल B करोगे तो ये देखो नॉर्मल हो गया, वापस से करेंगे तो बोल्ड हो गया। कंट्रोल I करेंगे तो आप देखो इटैलिक से आपका पहले जैसा हो गया इटैलिक, तो इटैलिक उसी से इटैलिक भी होगा, वहां से इटैलिक इफेक्ट रिमूव भी होगा। तो कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल B से बोल्ड और कंट्रोल U से अंडरलाइन होगा। बस आपका फॉन्ट या पैराग्राफ सेलेक्ट होना चाहिए। जिस भी फॉन्ट या पैराग्राफ पे आप अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक इफेक्ट डालना चाहते हो उस पे आपका सिलेक्टेड होना चाहिए वो फॉन्ट। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम क्या, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज देखते हैं। अब ये क्या होता है गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं हम।
जैसे आपने कुछ साइंटिफिक फॉर्मूला या फिर मैथमेटिक फॉर्मूलाज या फंक्शन यूज किया है कोई भी, तो आप उसका यूज कर सकते हो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, H2O। H2O किसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ A+B का होल स्क्वायर। इसको मैं सेंटर में लाती हूँ और थोड़ा सा इसको क्या करती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। उससे पहले भी हमारा स्ट्राइक थ्रो था। जैसे ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ये पैराग्राफ क्या है मेरा, एक मिनट, ये पैराग्राफ रॉन्ग है, यूजलेस है मेरा। ठीक है, इसमें इस डॉक्यूमेंट में इस प्रेजेंटेशन में इसका कोई यूज नहीं है। तो मैं अगर डिलीट करूंगी तो मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट ना करके जो हमारा ABC लिखा है, कट लाइन गई, क्रॉस लाइन, उस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो मेरा उतना पैराग्राफ क्या हो गया, यहाँ से कट हो चुका है। तो आप कुछ ऐसे कट कर सकते हो। अगर आपका कुछ यूजलेस या रॉन्ग कुछ भी हो गया है तो आपको डिलीट करके फॉर्मेटिंग चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको हटाना भी है तो सेम आप वही पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे, वापस से उस पर क्लिक करोगे तो हट भी जाएगा और यहाँ पे आ भी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट पे। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है गाइस, जैसे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, अगर ऊपर लिखना है स्क्वायर तो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे स्क्वायर लिखना है तो आपको सबस्क्रिप्ट का यूज करना होता है। जैसे 2 कहाँ होता है H2O में, तो 2 जो होता है वो बॉटम साइड में होता है, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगी, है ना। और यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर जो है वो ऊपर होता है, तो मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब स्क्रिप्ट से नीचे और ये सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर हो गया। अगर आप इसकी शॉर्टकट की जानना चाहते हो तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, मैं आपको वापस से करके दिखाती हूँ। मैंने 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस करोगे आप तो ये देखो नीचे हो जाता है, बॉटम साइड में आ जाएगा। और आप अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हो तो ये कहाँ चला जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, इट मीन्स ऊपर हो जाएगा। तो आप ये यूज करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैं इसी पे आपको इफेक्ट दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H2O को सिलेक्ट किया, वाटर का जो फॉर्मूला है, इस पे मैं कुछ इफेक्ट देती हूँ और इसको उससे पहले मैं राइट में करती हूँ जैसे आपको इफेक्ट दिख सके। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट पे गई मैं और ये देखो इस पे इफेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इफेक्ट चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो H2O का इफेक्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा। मुझे इसकी आउटलाइन भी चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगी, फिर से मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे जाऊंगी। यहाँ पे आपको आउटलाइन कलर दिखेगा, उसके साइड में आपको कलर ऑप्शन दिखेगा। जैसे देखो मैंने रेड किया तो रेड कलर आ रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपको इसका बॉर्डर बहुत ज्यादा विड्थ वगैरह, वेट इसकी हाइट बढ़ानी है, छोटी करनी है, पतली मोटी करनी है, तो आप देखो यहाँ पे कर सकते हो। मैंने थोड़ा पतला कर दिया तो कुछ ज्यादा दिख रहा है, मोटा कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे शैडो दे सकते हो। ये देखो शैडो दिख रहा है हल्का हल्का पीछे, है ना, ये देखो अभी आपको क्या दिख रहा होगा, शैडो जैसा दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर वापस से आप सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्टेड होना चाहिए आप जिस पे भी अप्लाई कर रहे हो फॉर्मेटिंग। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी है उसमें, लेकिन हम और भी रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, नंबरिंग जो भी है, स्टाइलिश, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्स्ट इफेक्ट का कुछ ऐसा यूज आता है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक एक अप्लाई करके, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हाईलाइट कलर एंड टेक्स्ट कलर की। हाईलाइट कलर क्या होता है, हाईलाइटर आप यूज करते होंगे, जो भी हमारे मेन पैराग्राफ होते हैं, मेन सेंटेंस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी आपके सामने। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। जो भी कलर आप लोगे वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा पैराग्राफ। अब अगर आपको टेक्स्ट कलर करना है तो आपने टेक्स्ट कलर किया, यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा, उसके नीचे कलर दिख रहा होगा, उस पर कलर करके आप देखो टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हो। मैंने रेड कर दिया तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अगर मैंने इस पैराग्राफ पे क्या किया, जाकर के टेक्स्ट को ब्लू कर दिया तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड को, अपने प्रेजेंटेशन को फॉर्मेटिंग दे सकते हो जहां भी जिसका यूज आएगा।
अब अगर यहाँ पे आपको एक और भी इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है किसमें, टेक्स्ट कलर में। चलो आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, ये एमएस वर्ड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगी टेक्स्ट कलर पे। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करूंगी मैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक यहाँ पे इफेक्ट बॉक्स आएगा, इसमें आपको ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट स्टॉक्स ऑप्शन मिलेगा जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, कलर फिल करूंगी। आप जो भी कलर चाहो फिल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इंडियन फ्लैग का कलर लेती हूँ जो ट्राई कलर होता है। तो मैं यहाँ पे रेड करती हूँ, रेड नहीं रहता ऑरेंज रहता है। तो आप मोर कलर पे जाके अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे बना सकते हो, है ना। तो कुछ ऐसा ऑरेंज रहता है, मैंने यहाँ पे ऑरेंज ले लिया। उसके बाद सेंटर में क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, तो मैंने यहाँ से व्हाइट ले लिया। ये आपका व्हाइट कलर हो गया सेंटर में। लास्ट में आपका क्या आता है, यहाँ पे ग्रीन कलर आता है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, तो आप वहाँ पे इफेक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 इफेक्ट दिख रहे होंगे। कुछ फ्लैग जैसा, यहाँ पे फ्लैग कलर जैसा इफेक्ट आ गया। ऐसे ही आप मल्टीपल कलर के इफेक्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब ग्रेडियंट पे जाओगे तो आप जो बॉक्सेस आपको दिखेंगे उसमें आप कलर फिल करके इफेक्ट दे सकते हो। लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का, जो कि इसमें सॉरी क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो आपको इरेजर जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ जो हमारा इफेक्ट का था। मैंने जितने भी इफेक्ट अप्लाई किए हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पज या फिर रिवीजन के लिए, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल पहले जैसा करना है। या फिर हो सकता है आपने कुछ अप्लाई कर दिया और आपको उसको हटाना है, ठीक है, गलती हो गई या फिर किसी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे और पहले जैसा करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे। तो आप देखो आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, सारी फॉर्मेटिंग वहां से क्या हो गई है, हट गई है। लेकिन एक है जो हाईलाइट कलर था वो नहीं गया है। क्यों नहीं गया, क्योंकि वो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, वो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड पे हमने हाईलाइट किया था। तो मुझे यहाँ से जाके हाईलाइट कलर से इसको नो कलर कर दूंगी तो ये भी मेरा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। लास्ट यहाँ पे आ रहा है जो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज देखेंगे। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा लाती हूँ क्योंकि आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज भी दिखाना है। तो जैसे मैंने अभी ये एमएस वर्ड कलर किया है वहां पे, तो मैं इसको क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर पे जो ब्रूश दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। इस ब्रूश पे क्लिक करने के बाद आपको जहां भी ये फॉर्मेटिंग, जिस भी टेक्स्ट पे, जिस भी पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपका एमएस वर्ड जो मैंने बॉटम में कॉपी करके रखा हुआ था, इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ आपके सामने। आप देख सकते हो मैजिक, ठीक है। मुझे कोई भी अप्लाई नहीं करना हुआ, ना मुझे टेक्स्ट कलर में जाना हुआ, ना ही मुझे कलर वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना हुआ। ये ऑलरेडी बिल्कुल कैसा हो गया जैसा मैंने पहला वाला अपना एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग की थी। तो आप ऐसे अमेजिंग सा काम जो अपने समय को बचा सकते हो, अपने टाइम को यूज कर सकते हो, स्मार्ट बन सकते हो। तो ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड होती है, देन फिर उसको एडिट करते हैं, कहीं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तब जाके आप तक ये पहुंचता है। तो मेहनत के लिए बस आपको एक लाइक करना है, ये मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।